हाँ तो किसको कौन सी लड़की मिलेगी वो हम डिसाइड करेंगे। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। कॉलेज का पहला प्यार, इसका नाम सुनते ही तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आ रही होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब और कॉलेज का मुझे पता नहीं, पर हमारी कॉलेज के सीनियर हमें पर्सनली गाइड करते थे कि लड़कियां कैसे पटानी है, और हमारे सीनियर इस लेवल से गाइड करते हैं कि मानो वो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, लेकिन वो खुद भी सिंगल है। सालों से अभी तक ये कुतिया नहीं पटी, लेकिन हमको बताएंगे कि लड़कियां कैसे पटानी है। एक दिन हॉस्टल की छत पे बैठ के सारे सीनियर हमको ज्ञान दे रहे थे कि लड़कियां कैसे पटानी है। हमारे सीनियर के पास हर चीज का ज्ञान होता है। तुम्हें परफ्यूम कौन सा लगाना है वो ये बताएंगे, होटल में जाते समय फ्लेवर कौन सा लेके जाना है। ये अश्लील बातें कौन कर रहा है बे? तभी हमारा एक सीनियर आगे आके बोलता है, हाँ तो किसको कौन सी लड़की मिलेगी वो हम डिसाइड करेंगे। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बाबू। हाँ तो बाबू, तुम्हारी हाइट के हिसाब से हमने तेरे लिए ये लड़की सेलेक्ट की है, चिकनी चुड़ैल। ओए ओए वो भूरे वालों वाली? नहीं नहीं नहीं, मैं उससे नहीं करूंगा, उसकी तो शक्ल ही बहुत डरावनी है। चुपचाप बैठ जा, बोल दिया ना। तुझे उसी ही लड़की से करनी होगी, बिकॉज बॉस ऑलवेज राइट। दूसरे नंबर पे आता है नपुंसक राकेश। हाँ तो राकेश, तेरी तो नुन्नी ही नहीं है, तो साले तू सेटिंग करके करेगा क्या। हमारा अगला कंटेस्टेंट है बेवड़ा सुनील। बहुत नशे पते करता है ना तू, इसलिए हमने तेरे लिए एकदम फुल नेचुरल और आयुर्वेदिक लड़की ढूंढी है। वो है संतरा मौसी विद चॉकलेट फ्लेवर। अगला नाम है राजू काबाड़ी। नहीं नहीं नहीं, इसकी स्टोरी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है यार। अब हमारे कुछ दोस्त सेटिंग करने के लिए गर्ल्स को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं अपनी दिल की बात बोलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियों को देखते से उनके पैंट में उनका भूत निकल जाता है, और फिर वो मैसेज भी है अपने पूरी रामायण लिख देते हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए। हाय शर्मिली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तेरी लेना भी चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उठा के, नहीं नहीं नहीं, जोर से, नहीं नहीं, फुल स्पीड में। प्यार का इजहार गया भाड़ में। प्यार में आगे क्या करते हैं उसकी प्लानिंग पहले ही मैसेज पे बता देते हैं ये लोग। अब अक्सर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड में स्टैंडर्ड और लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, पर हमारे वालों का तो कुछ भी सेम नहीं होता है। अगर लड़का हैंडसम है तो उसे ऐसी लड़की मिलेगी जिसके मुंह में मूछें उग रखी है, और अगर लड़की सुंदर होगी तो उसे ऐसा लड़का मिलता है जिसकी शक्ल मरी हुई कुतिया की पूंछ जैसी होती है। और रोमांस का तो पूछो ही मत, लगे पड़े हैं लोग चुम्मा चाटी करने को। कोई झाड़ियों में लगा हुआ है, कोई गार्डन में, कोई क्लासरूम में, कोई तो साला बाथरूम में भी लगा हुआ है। वाओ, ओए सुनीता, आज कौन सी लिपस्टिक लगाई है तूने? बड़ा टेस्ट आ रहा है तेरे में, और ये बाल भी आ गए हैं मेरे मुंह में। एक मिनट, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही सुनीता? अरे ऊपर देखना, ऊपर। बंदे बंदियों के लिए कॉलेज का सारा दिन कम पड़ रहा है, इसलिए वो कॉलेज के बाद भी हॉस्टल में 12 घंटे तक बातें करेंगे फोन में, और लॉजिक वाली बात एक भी नहीं करेंगे। दोनों तरफ से कचरा फेंका जा रहा है, इधर से एक कचरा फेंक रहा है तो दूसरा उसको समेट रहा है। एक बार तो मैंने बाबू की बातें सुन ली थी फोन पे, तो साला मेरे कानों की किडनी खराब हो गई थी। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं। मेरे बाबू ने चाय पी? मेरे बाबू ने मुंह में लिया? नहीं। एक मिनट, क्या बोली तू? करवा दूं अश्लील बातें तुझे? मादर। अब शुरू में ही बंदे बंदी एक दूसरे से इतनी ज्यादा बात कर लेते हैं कि उसके बाद में पैदा होता है रिलेशनशिप। अब जो शुरू में प्यार की बातें होती थी वो आगे जाके लड़ाई में बदल जाती है। तुम आज उस लड़की से क्यों बोल रहे थे? तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, बर्बाद हो, तूने मुझे चीट किया है, ब्रेकअप। अब रियल लाइफ में बंदों को प्यार उनके फेस से होता है, पर हमारे वाले कॉलेज वालों को तो कुछ और ही देख के प्यार हो रहा है। किसी को लड़की की बुंड देख के हो रहा है, किसी को उसकी बहती हुई नाक से प्यार हो रहा है, किसी को संतरे देख के, मतलब दिल देख के प्यार हो रहा है। अब रिलेशनशिप में आते ही तुमको कुछ दिनों बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी होती है अपनी बंदी के साथ, जिस चीज का नाम है छुपम छुपाई। और हाँ, ये खेल तुमको सिर्फ होटल में ही खेलना पड़ेगा।
झाड़ियों में नहीं कर सकते तुम ये काम। और इस खेल के लिए तुमको पैसे भी देने होते हैं होटल के मैनेजर को। साला कुछ बंदे बंदियां तो ऐसी होती हैं जिन्होंने होटल को ही अपना ससुराल बना रखा है। उनका आधार कार्ड भी 24 घंटे होटल में ही पड़ा रहता है। और ये छुपम छुपाई का खेल खेलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लवर्स का मानना है कि अगर तुम ये गेम नहीं खेलोगे तो तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के किसी और के साथ धप्पा बोल जाएगा और तुम रोते रह जाओगे और तुम्हारे वाला किसी और के साथ लंगड़ी टांग खेलने लग जाएगा। अब सेटिंग होने के बाद में बातें हो रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, लवर्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर न जाने कुछ दिनों बाद दोनों का एक दूसरे से मन भर जाता है और फिर चालू होती है आखिरी परंपरा, ब्रेकअप स्टोरी। और देखो यार, ब्रेकअप कभी भी शांति से तो नहीं होगा, पक्का है लड़ाई तो जरूर होगी। बंदा बंदी एक दूसरे की गोभी, मूली, प्याज, लोड़ा, लहसुन सब खोद देते हैं। फिर लड़के किसी और बंदे को डेट करने लग जाती है और लड़के बेचारे अपना लंबा सा कटवा के या तो बलजीत की दुकान पे सुट्टा पी रहे होते हैं या रामेश्वर की दुकान पर बेवड़ा बन के घूम रहे होते हैं। स्टोरी खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हारे साथ भी कभी